विरासत को बचाने के लिए यादव परिवार जी जान से लगा है, लेकिन लंबे वक्त तक परिवार में जो कलह थी वो जनसभाओं में अब भी दिख रही है। शिवपाल यादव ने अखिलेश की शिकायत कहां और किससे की, देखिए। अब तक शिवपाल यादव डिंपल के प्रचार के लिए सिर्फ जसवंत नगर तक ही सीमित थे, लेकिन शनिवार को शिवपाल जसवंत नगर से बाहर निकलकर मैनपुरी पहुंचे। शुक्रवार को शिवपाल कह चुके थे कि अब साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी भी साथ छूटने का दर्द उनके कलेजे में रह रहकर उठ जाता है। शिवपाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में बीजेपी ने उनका फायदा उठाया है। पिछले विधानसभा में अगर अखिलेश साथ होते तो आज भतीजा सीएम होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज हैं, बहुत धोखेबाज। बताइए 17 में ये आ नहीं सकते तो 17 में नहीं आ सकते थे, वो तो धोखा हुआ है। उन्होंने हमारा फायदा उठाया, 19 में भी हमारा फायदा उठाया। अखिलेश हमारा फायदा नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए। 22 में भी बहुत अच्छा समय था, लेकिन हमारा फायदा अगर सहयोग लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। इससे पहले भी शिवपाल कह चुके हैं कि अगर वो पिछले चुनाव में अपने 100 प्रत्याशी उतारते तो केंद्र में मंत्री हो सकते थे। भाई के राज में काफी समय तक शिवपाल मंत्री रहे, लेकिन भतीजे के राज में रिश्तों में खटास आ गई। सत्ता से काफी समय तक दूर रहने का दर्द तो सताएगा ही, लेकिन शिवपाल भी अजब मिट्टी के हैं। एक बार भतीजे की शिकायत करते हैं तो अगले ही पल कहते हैं कि हम एक हैं। शिवपाल जिस बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, उसे फिर उम्मीद है कि इस बार भी उसे ही फायदा मिलेगा। यादव परिवार चाहे कितना एक हो जाए, मैंने ये चुनाव पर असर नहीं करेंगे। ये सही है कि ये परिवार के लिए अच्छा है, परिवार में एकता आ रही है, ये खुशी की बात है। और माननीय शिवपाल जी तो माननीय मुलायम सिंह जी के संघर्षों के साथ ही रहे और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और यदि परिवार एक हो रहा है तो ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन राजनीति पर फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलने से और रघुराज सिंह साक्य को इस बार कोई जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। कमल का फूल खिलेगा, हम मैनपुरी और रामपुर फिर से जीतेंगे। शिवपाल मानते हैं कि नेताजी के निधन के 3 महीने के अंदर ही चुनाव की घोषणा कर बीजेपी ने चाल चली है, लेकिन अब परिवार एक है और कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन चाचा का दिल जख्मों से भरा हुआ है, दर्द कब छलक जाए कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी ने भी शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि शिवपाल सिंह यादव का इस्तेमाल एक बार फिर से अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैनपुरी के इस चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से जुबानी जंग के साथ साथ प्रचार प्रसार में एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफ मुलायम की सियासी विरासत मैनपुरी को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ आजम के गढ़ रामपुर में पार्टी प्रत्याशी को जिताने का चैलेंज है। लेकिन बीजेपी रामपुर में भी प्रचार तेज कर रही है। एक तरफ एसपी उपचुनाव की लड़ाई में मैनपुरी तक सीमित दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी रामपुर में आजम के किले को ढहाने की तैयारी में है। रामपुर में बीजेपी ने खिचड़ी पंचायत का आयोजन किया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मौजूद रहे। रामपुर के ककरावा गांव में खिचड़ी पंचायत के दौरान बीजेपी नेताओं ने गन्ने खाए। रामपुर चुनाव को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ के लिए महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे तो यही है, बेरोजगारी बेरोजगारी और बेरोजगारी। इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या है? रामपुर में सबसे बड़ी मुद्दा जो है बेरोजगारी है।
और बेरोजगारी पे वोट करेंगे। विकास के मुद्दे चल रहे हैं और क्या, बस बाकी तो विकास को लेकर वोट होगा। हवा तो देखें, टाइम बताएगा, ये तो हवा किसकी अभी कुछ कह नहीं सकते। महंगाई बहुत है और क्या कहते हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है गरीबों के लिए। उपचुनाव में बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुस्लिम पसमानदा समाज के लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने मुंबई हमले की 14वीं बरसी पर देश में सुरक्षा मजबूत होने की बात कही है। वो सरल तरीके से, सिंपल तरीके से समाज के सशक्तिकरण के लिए, जो हमारे आज संविधान दिवस भी है, हमारी जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है उसके लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जो आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए और सशक्तिकरण के लिए काम किया है। वो तमाम चीजें हम लोगों के बीच वोटों की ठेकेदारी नहीं बल्कि विकास में हिस्सेदारी आज प्राथमिकता होनी है बीजेपी की। आज ही का दिन जो है वो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, आपको मालूम है। मोदी जी के आने के बाद देश जो है वो जहां देश की समृद्धि हुई है वहीं देश के लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। आज कहीं मुंबई जैसा हमला करने की कोई आतंकवादी हिमाकत नहीं कर पा रहा है। आज कहीं पर जो है वो लखनऊ जैसे हमले करने की कोई आतंकवादी हिमाकत नहीं कर पा रहा है। अगर कहीं गलती भी करता है तो उसे मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी उसको चूहे की बिल से निकाल करके उसका खात्मा करेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस बीच मेरठ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी पर तंज कसा और कहा कि जो दंगाई था वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल था, उसे सजा मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शरण देने वाली पार्टी को भी दंड मिलना चाहिए। जो विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सजा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में तो कई धाराएं ऐसी हैं जो आप सोचेंगे, ताजुब करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं है। मैं लगभग 22 गांव में जा चुका हूं। अगले सप्ताह में 60 से 70 गांव में और जाऊंगा। 28 तारीख में 3 गांव में हर घर में मतदाता की पर्ची मैं खुद बांटूंगा। बीजेपी प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई और ऐसे में चुनाव को लेकर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने चुनाव में जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि माफिया राज के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए जनता बीजेपी को चुनेगी। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी आने का सौभाग्य मिला है। नगरी निकाय की दृष्टि से चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर के संचालन समिति के साथ मैं बैठ चुका हूं। हमारे वार्ड स्तर की व्यवस्थाओं में लगे हुए कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं और हम पूरे विश्वास से ये कह रहे हैं कि काशी सहित उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम और अधिकांश नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके विकास के